दोस्तों, जैसा कि ब्लू ओरिजिन ने कहा था कि उनके इसी साल 2 मिशन और आने वाले हैं स्पेस में लेके जाने के लिए, तो यहाँ पर आज की डेट यानी कि 13 अक्टूबर को एक और इंसान को ये लेके जाने वाले हैं 3 और जनों के साथ में। लेकिन यहाँ पर जो मेन बंदा है वो है स्टार ट्रैक का एक्टर विलियम शैटनर, जिनकी एज 90 साल की है। तो ये सबसे ज़्यादा एजिड बंदे होंगे जिनको स्पेस में लेके जाया जाएगा। दरअसल ये मिशन 12 अक्टूबर का था, लेकिन किसी वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया और ये 13 अक्टूबर को करने वाले हैं, यानी कि आज की डेट में ये हो जाएगा मिशन और हमको कल मालूम चलेगा कि ये किस तरीके से काम कर गया। फिलहाल के लिए 20 जुलाई को इन्होंने अपना सबसे पहला सक्सेसफुल मिशन किया था, जिसके अंदर खुद जेफ बेजोस गए थे। तो ऑलमोस्ट 3 महीने बाद ये एक और बार ये मिशन दोहराने वाले हैं, लेकिन इस बार बंदे होंगे विलियम शैटनर और उनके साथ में 3 और जने। और जिस वक्त मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूं मैं उसी वक्त में मालूम चलता है कि भैया ये जो ब्लू ओरिजिन का मिशन है ये सक्सेसफुल हो चुका है। विलियम शैटनर स्पेस को देखकर आ चुके हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने थिएटर में जाके 3D मूवी देखी होगी, जिसमें से ऐसा लगता है कि भैया सारी चीज़ें बाहर को आ रही हैं आपकी तरफ में, और कईयों ने 3D टीवी भी खरीद लिया होगा शायद इस तरीके का इफेक्ट देखने के लिए। लेकिन इन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन होती थी कि आपको भैया एक स्पेशल टाइप का ग्लास पहनना पड़ेगा, वो चश्मे के सहारे ही आप वो 3D आर्ट या 3D मूवी देख पाओगे, उसके बगैर नहीं। लेकिन अब एसर लाने वाला है अपना स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले वाला लैपटॉप, जिसको 3D स्पेशल लैपटॉप भी कहा जाएगा। ये स्पेशल तरीके का एडिशन होगा जिसको आप लेके 3D चीज़ें देख पाओगे, लेकिन ना कोई चश्मे की ज़रूरत होगी, ना किसी पन्नी वन्नी बनाने की ज़रूरत होगी जिससे कि आप इसको देख पाओगे। ये बिना किसी ग्लासेस के देखा जा सकता है, वो भी नेकेड आइज से। तो ये पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये सिर्फ 3D आर्टिस्ट के लिए बनाया गया था, डेवलपर्स के लिए बनाया गया था। जैसे कि कई सारी चीज़ें सिर्फ नासा वालों के लिए बनाई गई थी और इन द एंड वो हमारे पास आ गई। तो इसी तरीके से ये चीज़ भी अब हमारे पास आने वाली है। हालांकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, ये 3 से 5 लाख तक का हो सकता है। इसके अंदर 3080 GPU का यूज़ किया जाएगा और इसी के साथ साथ i7 से लेकर i9 का प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों OnePlus Nord 2 अब अपना पैकमैन एडिशन लेके आने वाला है। एक बहुत ही पुरानी आर्केड गेम हुआ करती थी जो कि खाती रहती थी कई सारे अपने जैसे कीड़े मकोड़ों को, और उस गेम का एडिशन ये लेके आने वाले हैं अपने मोबाइल के अंदर में भी। कलर होगा कुछ उस तरीके का, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये बॉम्बर एडिशन लाएंगे, जिस तरीके की न्यूज़ आजकल चल रही है इनके बारे में। कभी चार्जर फट रहा है, कभी फोन फट रहा है। दोस्तों, सैमसंग के लीडर जे वाई ली की किस्मत कुछ डूबती ही चली जा रही है। पहले तो इन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे, जहाँ पर ये प्रेसिडेंट को ब्राइब देते हुए पकड़े गए थे, जहां पर इनको 2.5 साल की सज़ा भी सुना दी गई थी। वो केस के बारे में खैर क्या ही बात करें, लेकिन अब इनके ऊपर एक नए इल्ज़ाम लग गए हैं कि 2015 से लेकर 2020 तक ये एक प्रोपोफोल नाम का ड्रग यूज़ कर रहे थे, जो कि एक्चुअली में एक जनरल एनेस्थीसिया है जो कि मेजर सर्जरी के अंदर दिया जाता है। जहां पर ये लीगल नहीं है वहां पर यूज़ करना खुद से, डॉक्टर करे तो बात अलग है, लेकिन खुद से यूज़ नहीं कर सकते। और ये 5 सालों से इसको यूज़ कर रहे थे। जहां पर इनको जब पूछा गया कि ये सारी बातें क्या है, तो इन्होंने कहा कि भैया ये मेरे लिए स्ट्रेस रिलीफ का काम करता था, मैं लेता था, बेहोश हो जाता था और कट ही जाता था इन स्ट्रेस से। जो भी चिंताएं वगैरह थी कि पहले तो ये केस में फंस गए, 2.5 साल की जेल सुनाई गई, उससे पहले इनके फादर की डेथ का मामला था, तो कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में था, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें करता था। फिलहाल के लिए कोई बड़ा केस नहीं है इनके लिए, क्योंकि सिर्फ $60,000 का फाइन इनको भरना पड़ेगा और उसके बाद में ये छूट जाएंगे। लेकिन ये वही सेम ड्रग है जो कि माइकल जैक्सन यूज़ किया करते थे और इसी की ओवरडोजिंग की वजह से वो ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। हालांकि उनके अंदर इंसोम्निया का कुछ केस था, इसकी वजह से उनको प्रिस्क्राइब की गई थी ये ड्रग, लेकिन उन्होंने ओवरडोज करी जिसकी वजह से वो चले गए। और इनको तो बताया भी नहीं था किसी ने कि ये लेनी है नहीं लेनी, लेकिन ये छुप छुपा के ले रहे थे, जो कि इलीगल है। दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस देश में आप रह रहे हो आप उसी वेशभूषा में रहोगे। अब यही सेम चीज़ गूगल भी करने वाला है। दरअसल एंड्रॉयड के ऊपर तो वो एंड्रॉयड के जैसा रहता ही है, लेकिन iOS के ऊपर भी वो एंड्रॉयड के जैसा ही यूज़र इंटरफेस लिए बैठे हैं। लेकिन अब वो इस प्रथा को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड की ऐप्स जो होंगी गूगल की तरफ से जो आती हैं वो वैसी ही लगेंगी जैसी दिख रही हैं, लेकिन iOS के ऊपर अब वो iOS के जैसा ही यूज़र इंटरफेस लाएंगे ताकि दोनों में फ़र्क रहे। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों के अंदर स्क्विड गेम नाम की एक वेब सीरीज़ ने नेटफ्लिक्स के ऊपर धूम मचा दिया। सारी दुनिया के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और लोग देख भी रहे हैं और एक दूसरे को रेफर भी कर रहे हैं। दरअसल ये साउथ कोरियन बैटल रॉयल सर्वाइवर
सीरीज़ है जो कि एक अलग तरीके की वेब सीरीज़ है, लेकिन इसके अंदर एक इनविटेशन कार्ड दिया जाता है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा वरना आपको होगा कि स्पॉइलर वगैरह दे रहा है। तो वही सेम चीज़ अब अमेज़ॉन के ऊपर भी बिक रही है, जो कि ये इनविटेशन कार्ड है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल मर्चेंडाइज नहीं है इसके, लेकिन कोई अनऑफिशियल बंदा इनको सेल कर रहा है और ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। अगर लोगों को लगता है रियल है तो वो खरीद रहे हैं, या फिर हाँ इस वेब सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद कर गए हैं कि चलो भाई इस तरीके का एक इन्विटेशन कार्ड हमारे पास भी होना चाहिए, तो ले रहे हैं लोग और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रहा है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।